कोठी पर ऊपर खड़ा होकर के समय नारा लगाते थे वो सूर्यलाल गुप्ता और 10-20 लोग और हमारे परिवार के लोग कि मैं दिल्ली का राज लूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति का वो शिखर पुरुष जो हर दिल प्रिय रहा। 3 बार पीएम और भारत रत्न। अटल जी का नाम भले ही बीजेपी के वर्तमान नेता रटते नहीं थकते, लेकिन उनसे जुड़ी स्मृतियों को लेकर उनकी ही पार्टी कितनी गंभीर है, उसे आप इस तस्वीर को देखकर अनुमान लगाइए। खंडहर में तब्दील आखिरी सांसें गिन रही ये इमारत वैसे तो राष्ट्रीय धरोहर होनी चाहिए, लेकिन ये जमींदोज की स्थिति में पहुंच चुकी है। बलरामपुर के रामवापुर खुर्द स्थित इस घर में रहकर अटल जी पहली बार सांसद चुने गए थे। वे बलरामपुर से 2 बार सांसद चुने गए। वे इसी घर में लगभग 15 साल रहे। केंद्र और राज्य में भले ही भाजपा की सरकार है, लेकिन अटल जी की यादों को संजोए इस धरोहर की किसी ने सुध तक नहीं ली। घर के मालिक को इंतजार है कि सरकार इधर भी नजर फेरे। देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, एनबीटी ऑनलाइन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय हमारी चुनावी यात्रा बलरामपुर जिले में है और हम जहां खड़े हैं ये रमवापुर खुर्द जगह है। और हमारे पीछे जो ये आप खंडहर सा घर देख रहे हैं, बहुत पुराना घर है। कहा जाता है कि जो यहाँ के लोग बताते हैं और उसमें सच्चाई भी है कि अटल बिहारी वाजपेयी जो देश के प्रधानमंत्री रहे और भारत रत्न से उन्हें नवाजा गया, वे इसी घर के फर्स्ट फ्लोर में रहते थे। 1957 के चुनाव में वे 3 लोकसभा सीटों से मैदान में थे, मथुरा, लखनऊ और बलरामपुर, लेकिन उन्हें बलरामपुर सीट से जीत मिली। 57 के बाद वो 62 में भी यहाँ से चुनाव लड़े, लेकिन उस बार उनको हार मिली। उसके अगले चुनाव 1967 में भी वे लोकसभा चुनाव बलरामपुर से लड़े और उन्हें शानदार जीत मिली। लेकिन जो आप ये घर देख रहे हैं, ये खंडहर हो चुका है। जब उनकी मौत हुई थी तो इस घर की काफ़ी चर्चा हुई थी और ये मांग की गई थी कि इसका रखरखाव किया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से उनकी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। कुछ लोग थे जो उनके साथ उस समय रहते थे, हम उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ आनंद स्वरूप पांडे जी हैं और ये घर इन्हीं का है। उस समय जब अटल जी यहाँ आए थे, ज़रा उसके बारे में हमें बताइए। जब अटल जी आए यहाँ तो 57 में यहाँ से चुनाव लड़े और यहीं हमारे यहाँ एक कोठी बनी है जो सामने, उसी में रहते थे और यहीं से वो प्रचार करते थे और गाड़ी से अपने और उतरौला क्षेत्र या बलरामपुर तक जाते थे। बलरामपुर ही क्षेत्र रहा उस समय लोकसभा का। और अटल जी उतरौला में भारतीय विद्यालय इंटर कॉलेज के समिति के मेंबर भी रहे और उनका वो स्कूल उन्हीं के खुलवाया था और अभी भी है इंटर कॉलेज वो। और इस कोठी में रहते थे। यहाँ से उनका पूरा क्षेत्र से बड़ा अच्छा लगाव था, प्रेम था और हमारे इस परिवार से भी प्रेम था। और हमारे बड़े भाई चचेजात श्री अद्या प्रसाद पांडे थे, उनका स्वर्गवास हो गया है। वो कट्टर उन्हीं के साथ थे और उस समय जनसंघ पार्टी रहा और वो और अटल जी साथ में प्रचार भी करते थे पूरे क्षेत्र में जा करके। उनका अच्छा संबंध था। उनके डेथ होने के बाद यहाँ से कुछ एक कोठी भी नहीं बन पाई, कोई व्यवस्था नहीं हो पाया, तभी से ये वैसे खड़ा है। और अटल जी का प्रेम भाव जब वो विदेश मंत्री एक बार पहले हुए थे तब भी लगाव था। वो हमारे बड़े भाई साहब जो अद्या प्रसाद पांडे जी थे, वो उनके साथ गए भी थे बलरामपुर, कई बार मीटिंग में भी बैठे थे उनके साथ, विदेश मंत्री के साथ। लेकिन जब संजोग की बात, जब वो प्रधानमंत्री हुए अटल जी, तब उनका हमारे बड़े भाई साहब का डेथ हो गया था। और अटल जी प्रधानमंत्री होने के बाद बलरामपुर तो आए थे पर इधर नहीं आ सके संयोग बस। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, दूसरी बार सरकार बनी है और अटल जी का बहुत बड़ा कद था। बीजेपी से इतर भी उनका कद था। राजनीतिक पार्टियां कोई भी हों, सभी जो है अटल जी को मानते थे। और वे जब उनको भारत रत्न मिला तो वे किसी खास पार्टी के न हो के देश के हुए। सबसे बड़ा जो पुरस्कार है, देश का जो सबसे बड़ा सम्मान है, उससे नवाजा गया। क्या उसके बाद जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद, उन्होंने कोई पहल नहीं की कि इसको संजोया जाए या आज आने वाली पीढ़ी है उसके लिए इसे बचा के रखा जाए? अटल जी के साथ जब उतरौला से विधायक हुए थे सूर्यलाल गुप्ता,
तो वो तो चाहते थे यहाँ कुछ लगाव था, लेकिन संजोग बस उनका भी डेथ हो गया विधायक जी का। इसके बाद यहाँ राजेंद्र प्रसाद वर्मा विधायक पे वो ज़्यादा नहीं रुचि लिए हुई। इसके बाद विश्वनाथ गुप्ता भी विधायक यहाँ हुए, वो भी वैसे ही रहे। तब से ये वैसे ही खड़ा रह गया और कोई रुचि नहीं दिखाए। और अटल जी संजोग से इसी कोठी पर ऊपर खड़ा होकर के यही कहते थे, उस समय नारा लगाते थे वो सुलाल गुप्ता और 10-20 लोग और हमारे परिवार के लोग कि मैं दिल्ली का राज लूँगा। और भगवान की कृपा से उनको राज मिल भी गया और प्रधानमंत्री देश के 2 बार बने। ये यहाँ तक तो मुझे जानकारी है ही। 57 में जब वो लोकसभा चुनाव लड़े तो यहाँ के अलावा 2 जगह और 2 जिलों और से लड़े, मथुरा और लखनऊ से। तो बलरामपुर में वो क्यों जीते और बलरामपुर आने की क्या वजह थी? अब बलरामपुर में उनका लगाव ज़्यादा था और बलरामपुर में एक तो ब्राह्मण संख्या भी बाहुल रहा और कुछ ब्राह्मण संख्या को देखते हुए, कुछ प्रेम भाव जनता से और देखते हुए, और ये जो बाजार होता था जनसंघ का, जनसंघी पार्टी थी उस समय, ये गुप्ता या बनिया या जो भी जात थे, ये उतरौला हो या धानीपुर हो या बलरामपुर हो, तुलसीपुर हो, वो सब उनके साथ बिल्कुल जुड़े हुए थे। उसमें आज की तरह नहीं था और अटल जी का बहुत भारी बहुमत था और अटल जी इसी प्रेम भाव से अपने वो जीते यहाँ से। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का 5 चरण का चुनाव हो चुका है और 6वें चरण में जिन जिलों में चुनाव है उन जिलों में एक जिला बलरामपुर भी है। हम जहाँ खड़े हैं ये रमवापुर खुर्द जगह है और ये उतरौला विधानसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ 3 तारीख को मतदान है। हमारी टीम इस समय बलरामपुर में है और हम इससे आगे जो और 6वें और 7वें चरण में जहाँ चुनाव है वहाँ जाएंगे। सहयोगी विनीत त्रिपाठी के साथ मैं मिथिलेश।